हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टारगेट कोचिंग क्लासेस। आज आप लोग देखेंगे क्लास 7 का चैप्टर 1 का MCQ का क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है द सम ऑफ टू इंटीजर इज -8। द सम ऑफ टू इंटीजर इज -8 इफ वन इंटीजर इज 12 देन द अदर इज। आपको दूसरा इंटीजर बताना क्या होगा। तो अब इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। सम ऑफ इंटीजर कितना दिया है, सम ऑफ इंटीजर कितना दिया है, -8 दिया है। सम ऑफ इंटीजर कितना दिया, सम ऑफ टू इंटीजर कितना दिया, सम ऑफ टू इंटीजर -8 दिया। ठीक है, फर्स्ट इंटीजर कितना दिया है, पहला इंटीजर क्या है, पहला इंटीजर 12 है। और सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा, सेकेंड इंटीजर मालूम नहीं है तो मान लेंगे x है। ठीक है, यहाँ तो सबको क्लियर है। अब प्रश्न कह रहा है कि इन दोनों को हम जोड़ दें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम दोनों को जोड़ दें तो x + 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखेंगे हम x -8, उधर ट्रांसफर होगा कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। साइन किसका, बड़ी संख्या का, माइनस तो माइनस लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, -20। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नोट करें जल्दी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। ऑन सब्ट्रैक्टिंग -14 फ्रॉम -18 वी गेट। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है 4, ऑप्शन बी दिया है -4, ऑप्शन सी दिया है -32 और ऑप्शन डी दिया है कितना, 32। ठीक है, अब देखें प्रश्न नंबर 12 देखें। ठीक है, ध्यान देंगे। कोई सॉल्व करेगा क्या इसको। कह रहा है ऑन सब्ट्रैक्टिंग -14 फ्रॉम -18। जब भी सब्ट्रैक्ट करने की बात करें और बीच में फ्रॉम देगा तो आपको हम बताए होंगे क्या कि हमेशा इस सेकेंड नंबर को पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे, -18 और उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे और ये पहला नंबर लिख देंगे -14। ठीक है, तो -18 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +14 हो जाता है। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, -4। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। जल्दी कर लें। उसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 13, यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं। अब देखो इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 इसको सॉल्व करके जल्दी बताएं क्या ऑप्शन सही होगा। क्या हुआ, इसको सॉल्व करें प्रश्न नंबर 13। तो ऑप्शन नहीं लिखे तो आप सोल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे, देखें। तो आप देखें पहले सही है, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई ना करके देखेंगे हमें आप क्या कॉमन कोई ले सकते हैं क्या, तो -32 हम 35 कॉमन ले लिए। ठीक है, तो बचेगा क्या यहाँ पे 2 + 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -35 8 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, -350। -350 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है ना, विकल्प ए दिया है। ठीक है, अब इसको कई लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, दूसरा तरीका बता दे रहे हैं। 35 की जाए कितना हो जाएगा, 17 -17 और प्लस माइनस कितना माइनस हो जाएगा, 8 × 25 = 40, 4 24 × 28 280 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, -350। ठीक है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, समझ में आ रहा परी, हाँ ये नहीं आ रहा है, ये प्रश्न नंबर 13 नहीं आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा बताओ।
मेरी कॉपी स्टार्ट मतलब प्रॉब्लम कहाँ हो रही है तुम बताओ। मेरी कॉपी ले ले। मेरी कॉपी देखिए नाम लिखा है। हाँ हाँ ठीक है ठीक देख लिया तो ठीक है रखो। बताओ जी परी तुम बताओ क्या नहीं आ रहा है तुमको। सर इतना इजी नहीं आएगा। हाँ क्या हुआ। एक मिनट में सब्जी को सब पढ़ेंगे। ये 35 मल्टीप्लाई 2 नहीं करने आता है। हाँ मतलब 35 मल्टीप्लाई 2 कर दिए 70 हो गया। अब माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। अब देखना इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 280 हो गया। माइनस है तो माइनस लगा लिए। अब ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, दोनों को जोड़ लिए, माइनस 350 हो गया। हाँ अच्छा देखो ये प्लस ये माइनस, ठीक है। अगर तुम बात करो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन होगा कि नहीं होगा, प्लस माइनस तो वही माइनस लिख दिया, ठीक है ना, ऐसे समझ लेते हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 14 पे आ जाओ सभी लोग। मार देंगे तुमसे बहुत ज्यादा कीमती है। 5 करोड़ की है तो ये -1 रुपया 5 करोड़। सर मीटिंग आप क्या एक लोग को बाहर करेंगे। देखिए अगर ये वीडियो शिवम की मम्मी देखेंगे, ठीक है, उनको हम स्पेशल बताएंगे भी कि ये आवाज़ कितनी शिवम की आ रही, किस हिसाब से पढ़ रहे हैं शिवम, वो पता चल जाएगा उनके घर पे। और टेस्ट के दिन पेपर छोड़ देना है। टेस्ट का फिक्स डेट होता है, ठीक है। मान लीजिए चलिए हम 1.3, चलिए बात सुनो, एक्सरसाइज 1.3 और फ्राइडे को टेस्ट ले लेंगे हम। फ्राइडे को हम नहीं देंगे, बात खत्म। पेपर है हम लोग, उस दिन पेपर है। हम नहीं देंगे। हाँ कल ले लीजिए। चलो तुम लोगों को बता देना किस दिन को सिर्फ तुम लोग का पेपर नहीं, उस दिन करवा देंगे, ठीक है। या तो शाम या तो 8। चलो इधर देखो, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे तो सुनो, पहले इसको सॉल्व करें। कह रहा है x डिवाइड 29 इक्वल टू 0। अब समझना, तो x की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, सुनना पहले वो। इसका मतलब क्या हुआ, सुनो पहले, x डिवाइड 29 का मतलब क्या हुआ कि x अपॉन 29 हो गया इक्वल टू 0। अब इसको हम इधर भेजेंगे तो x इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 29 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 0 का मल्टीप्लाई किसी में करेंगे क्या आता है, 0 आता है। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ रहा परी। देखो x डिवाइड 29 हम कहते तुमको 20 डिवाइड 4, इसका मतलब क्या होगा, 20/4 लिखती हो कि नहीं लिखती हो, लिख सकती हो ना। तो ऐसे इसको हम x अपॉन 29 लिख सकते हैं। इसको हम इधर भेज सकते हैं क्या, ये डिवाइड इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो इधर क्या मल्टीप्लाई, 0 का मल्टीप्लाई 29 के साथ करेंगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। नोट करो जल्दी। चलो प्रश्न नंबर 15। If x इक्वल टू -10 प्लस -10 प्लस
चलो देखें इसका हम सोल्यूशन कैसे करेंगे। ये कह रहा है प्रश्न नंबर 15, यदि x इक्वल टू -10 -10 -10 -10 कितनी बार हो, 15 टाइम, मतलब 15 बार हो, ठीक है। और y इक्वल टू क्या दिया, -2 -2 -2 -2 कितनी बार, बस 4 बार दिया, ठीक है। सबसे पहले हम बताएं x का वैल्यू कितना हो जाएगा, समझेंगे। x इक्वल टू क्या दिया है, -10 प्लस -10 प्लस -10 प्लस -10, ऐसे कितनी बार, 15 बार दिया, ठीक है। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, अगर हम बात करें, बस तुमसे बात ये करें, अगर ये 15 बार छोड़ो, अगर 3 बार दिया होता तो रिजल्ट क्या मिलता तुमको, 10, देखिए 10 20 30, क्यों, क्योंकि देखिए ये -10 होगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 10 देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, अब फिर से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 10 20 30 लिख लेंगे, अब माइनस का साइन लगा लेंगे, ठीक है। तो ऐसे कह रहा है कितनी बार है, 15 बार है ना, क्या कह रहा है, ये 15 टाइम्स 15 बार है, मतलब 10 का 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, -150 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं y का, हम y इक्वल टू कितना दिया है, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, तो 2 2 जा कितना हो गया 4, और 4 2 जा 8, 8 2 जा 6, 8 2 जा कितना होगा 16 होगा ना। लेकिन ध्यान दें, इधर देखो परी, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, लेकिन हम गिनेंगे ये नंबर माइनस कितनी बार आया है, -4 बार है ना। अगर गिनने पर, अगर ये इवन नंबर होता तो प्लस का साइन, गिनने पर ऑड नंबर आता तो किसका साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 आया, इवन नंबर होता है इसलिए प्लस का साइन। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। अब प्रश्न पूछा है x माइनस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्रश्न क्या पूछा है, x माइनस वाई, तो x इक्वल टू कितना दिया, -150, y का वैल्यू कितना दिया, माइनस लगाएंगे, y का वैल्यू कितना है 16, इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, -166 हो जाएगा ना, हाँ ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन गलत लिख लोगे आप, किसी और क्वेश्चन आपको नहीं यार सर, -2 मल्टीप्लाई 4 ही बार करें, 5 बार हुआ है, देखिए -2 का मल्टीप्लाई 5 बार हुआ, 5 बार हुआ है, अच्छा इसीलिए गलत हो गया, रुक जाओ, 32 माइनस करना, 1 2 3 4, एक और माइनस का मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर, ठीक है। एक और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -32, एक कितना हो जाएगा, -32 हो जाएगा, क्यों, और 16 16 दूना 32 हो गया, लेकिन 5 कौन सा नंबर होता है, ऑड नंबर होता है, इसलिए हम माइनस का साइन लगाएंगे। अब देखना होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस लगा दिए, अब लिखेंगे -32, अब ये कितना हो जाएगा, -150, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +32। अब प्लस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। अब 150 में से हम 32 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 118, ये माइनस का साइन लगा देंगे, क्या हो जाएगा, -118। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नोट कर ले जल्दी। देखिए वो प्रश्न नंबर 16 कह रहा है, 0 आएगा, यदि इफ a इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 डैश डैश 100 टाइम, इसका मतलब ये हुआ कि आप a इक्वल टू कितना दिया है, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई कितनी बार, 100 बार, 100 टाइम्स। अब ऐसे 100 बार आप करेंगे तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 का फिर से 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 बार। तो अब 1 का मल्टीप्लाई 100 में करें, लाख बार करें, करोड़ों बार करें, रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर 100 बार आया है तो 100 क्या है, इवन नंबर है, इसलिए यहाँ प्लस रहेगा, ठीक है। अगर रहता 99 बार तो क्या लिखते हैं, माइनस। तो a इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। अब b इक्वल टू क्या दिया है, -1 मल्टीप्लाई -1 कितनी बार, 95 बार, 95 टाइम्स। तो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू, तो -1 मल्टीप्लाई -1 करेंगे हम, 1 हो गया, लेकिन 95 क्या है, ऑड नंबर है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। अब हमसे पूछा क्या, a प्लस b का वैल्यू, तो a इक्वल टू कितना हो गया, 1,
प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है -1, तो क्या होगा ये अब प्लस माइनस -1, ए में से 1 में से 1 गया कितना 0 हो गया, ये क्या हो जाएगा सी। नोट करें जल्दी। क्यों क्या है दिखाओ क्या है जल्दी बाबू नोट कर लें। कुछ देर चला दिखाओ पेन से लगाया हुआ है हमको तो क्या है उसका नाम कितना खास है। अब लिखेंगे बहुत 17 प्रश्न नंबर। अच्छा सब तुमको दिखाने आएगा रे नोट पर नाम लिखा है एक बगल में बोल रहा था सुन से बोल रहा है ना चलो अब देखेंगे ये प्रश्न नंबर 17। अब यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों, अब ये कह रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना, ठीक है, मॉड बोलते हैं इसी को, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना। अब देखें ये देखिए यहाँ पर हम बता रहे हैं पहले बात को, ये मॉड है, ये भी मॉड है, ये भी है और ये भी है। तो सबसे पहले देखें बाबू, सबसे पहले इसको हम सॉल्व करें, देखेंगे पहले प्रश्न ये दिया ना, अब समझिएगा इसका मतलब समझेंगे। अगर हम क्या दें, अगर -6 है यहाँ पे, ये वो देखो इधर पर, इधर ये एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका जब मॉड से हम बाहर निकालेंगे, ये -6 है ना, तो हमेशा क्या आएगा प्लस में आएगा, 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये +6 होता, अगले पर 6 होता प्लस, तब भी ये बाहर आएगा तो क्या होगा 6 ही रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं? अब हम बात करते हैं भाऊ, अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा, हाँ 3 में से 9 जाए 12 जाए कितना बचेगा, -9 हो जाएगा। अब देखें, अब इसको हम बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 + 9 9 + 4 9 - 4 होता है। इसका माइनस करें तो कितना दिया, हाँ देखें ये बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -9, देखिए ये बाहर निकलेगा हो जाएगा 9, ये बाहर निकले क्या हो जाएगा +4, कितना हो जाएगा 9 4 13। ऑप्शन नहीं सही है क्या, इसमें कौन सा गलत हमने नहीं लिख दिया, 3 - 12। अच्छा देखना होगा, हम समझा रहे हैं थोड़ा सा, सर आपको 225 समझना है आपको, सुनो पहले, ये 3 - 12 दिया है, और ऐसे पे समझा रहे, समझना पहले, ये 3 - 12 और ये -4 समझना पहले। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इस मॉड को हटाएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, आपका हो गया -9, ठीक है। तो जब ये बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इसके आगे क्या दिया -4, ठीक है। देखें ये बाहर निकल गया, ये मॉड टूट गया, देखो ये टूटा तो ये कितना आ गया 9 आ गया, ये माइनस ये क्या हो गया 4। अब देखिए 9 में से 4 जाए कितना बचेगा 5। अब इसको बाहर निकले कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ध्यान से कर लें इसको। बता देंगे
प्रश्न नंबर 18, if the difference of an integer a and -9 is 5, then 4, बी दिया 5, सी दिया -4 और डी दिया आपका आंसर -9। देखो ये बहुत लाजवाब प्रश्न दे दिया है, समझेंगे। 18 प्रश्न में ध्यान देंगे। क्या रहा है? इफ द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर ए और -9 इज 5। डिफरेंस में क्या होता है? डिफरेंस में होता है अंतर, ठीक है। तो अगर हमें इन दोनों में डिफरेंस निकालना है, जैसे इन दोनों में डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या करते हैं, जो भी डिफरेंस निकालना होता है तो हमेशा बड़े वाले से छोटे वाले सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम ये नहीं जानते हैं कि ए बड़ा है कि -9 बड़ा है, हमको क्लियर तो मालूम नहीं है। तो यहाँ पे दो सोल्यूशन हो जाएंगे, समझना पड़े। ए दिया है और क्या दिया है, -9 दिया है। हम मानते हैं ए अगर बड़ा है, ए क्या है, बड़ा है, ठीक है। ए अगर बड़ा है तो हम ए में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे -9 को, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। और सुनेंगे दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, हम -9 को बड़ा मान लें। क्या मान लेंगे, -9 हो सकता है बड़ा हो, उसमें से हम क्या घटाएंगे, ए को घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा। समझ आ रहा है? एक बार हमने इसको बड़ा मान लिया और दूसरी बार हमने इसको बड़ा मान लिया, ठीक है। अब देखें, ये माइनस क्या हो जाएगा, +9 = 5 हो जाएगा। अब ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 उधर जाएगा -9, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4, ए इक्वल टू कितना हो गया, -4। अब सुनो, अगर -4 आपके ऑप्शन में नहीं होता, अगर -4 आपके ऑप्शन में नहीं होता तो देखो हम पेपर में दे देंगे, यही प्रश्न देंगे, लेकिन ऑप्शन हम चेंज कर देंगे। तो आप कहेंगे कि -4 क्यों सर आप दिए नहीं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका ये भी सही हो सकता है। क्या, ये -9 दिया है, आप ए को उधर भेज दिए तो उधर जाएगा, माइनस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। और माइनस क्या होता है, प्लस, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14, -14 हो जाएगा। मतलब अगर -14 आंसर यहाँ पर कर देता तो वो भी आपका सही होता, ठीक है ना। तो ऑप्शन में कोई एक ही करके देगा, ठीक है, नोट कर लें जल्दी। यहाँ पर दिया सी तो सी कर लेंगे। सर कितना प्रश्न और बचा है? 2 प्रश्न और बचा हुआ। सर ये भी बोर्ड है ना? हाँ, इधर देखो, इरेज करते रहे इसको। नाइनटीन प्रश्न नंबर, द सम ऑफ 2 इंटीजर इज 10। द सम ऑफ 2 इंटीजर इज 10 if one of them is negative, if one of them is negative, then other has to be, then other has to be। तो दूसरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए दिया है निगेटिव, ऑप्शन बी पॉजिटिव, ऑप्शन सी पॉजिटिव या तो निगेटिव, या तो पॉजिटिव में भी पॉजिटिव या निगेटिव, सी हमारा है। और डी का रहा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज।
नॉन ऑफ दी ठीक है। सर मेरा बी है। चलो हम समझा रहे हैं आपको, समझिएगा। मेरा बी इस प्रश्न को पहले आप 2 बार पढ़ लें। एकदम बिल्कुल। प्रश्न क्या करा समझे बाबू, द सम ऑफ 2 इंटीजर इज 10, मतलब 2 इंटीजर है, समझना आप। इंटीजर क्या होता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी होता है। कर 2 इंटीजर है, मान लिए ए और बी 2 इंटीजर हैं, उनको हम जोड़ देते हैं तो क्या आता है, 10 आता है, ठीक है। लेकिन कह रहा है जो उसमें से एक जो है क्या, निगेटिव है, एक जो क्या है, निगेटिव है। अगर मान लें यह माइनस में है, कुछ भी माइनस में है, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा, नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव। अगर दूसरा निगेटिव हो गया, समझना बाबा, अगर दूसरा निगेटिव हो गया, अगर तुम सोच लो मान लो निगेटिव ये भी हो गया, पहला निगेटिव है ही, अगर तुम दूसरा निगेटिव ले लेते हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं, ए इक्वल टू मान लो दे दिया है -4 दिया, ठीक है, तो बी इक्वल टू क्या मानोगे, 10 हो जाएगा, -6 मानोगे, तो दोनों को जोड़ोगे क्या हो जाएगा, -10 आ जाएगा ना, -10 आएगा ना। वो कह रहा 10 क्या है, पॉजिटिव है, तो बी का जो वैल्यू होगा निगेटिव नहीं होगा, बी का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बी का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आपका बी सही हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव में से निगेटिव को घटाएंगे तभी पॉजिटिव आएगा। अब बड़ी संख्या पहले से भी शर्त लगाया था जो आ रहा बना दो, बता अब क्या बात दोनों मार कर यही तो है हाउस शर्त नोट कर ले बाबू। इसका इसका बी होगा। क्या याद कर लिखनी थी, चलो देखो 20वां प्रश्न, हाँ लास्ट है। निकल लड्डू। अरे हाँ सर पकौड़ी हमको भी सर, इसका हम बताएं आंसर। सर इसका 27 होगा, ये वाला है। चलो देखो बाबू, शायद कंफर्म है मेरे को। कह रहे हैं यहाँ पे, अभी आपको हम प्रश्न कराए थे, कौन सा प्रश्न कराए थे, 15 नंबर प्रश्न कराए थे और 16 कराए थे, ठीक है। 15 और 16 जो बच्चे किए होंगे बढ़िया से वो कर लेंगे 20, ठीक है। अब देखें इसको हम बता रहे हैं, कह रहा ये यदि यक्स जो दिया है, समझना पड़ेगा, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 कितनी बार दिया है, 25 टाइम्स दिया है। अब देखिए मल्टीप्लाई है, 1 का मल्टीप्लाई 1 बार करेंगे क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा, लेकिन 25 बार दिया, 25 नंबर क्या है, ऑड है, इसलिए क्या सर माइनस लाएंगे, तो x इक्वल टू -1 हो गया। अब y का वैल्यू अगर हम देखें, -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और देखें 3 बार नंबर, इसलिए माइनस का साइन लगा देंगे। और हमसे प्रश्न क्या पूछा, x इंटू वाई पूछा, क्या x इंटू वाई, तो x इक्वल टू -1 और 27 का वैल्यू कितना दिया है, y का वैल्यू कितना दिया है, -7 20, तो कितना हो जाएगा, 27 बन जाए 27, लेकिन माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से आपका क्या हो गया, चैप्टर 1 फिनिश हो गया, ठीक है, ठीक है। आया रे आया गाड़ी वाला।